तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। और आपका ए में दिया है लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति, तो यह भी एक राजनीतिक कारण था। बी में है लॉर्ड ब्लेजी द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पद्धति, तो यह भी एक राजनीतिक कारण था। सी में है अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना, तो यह भी एक राजनीतिक कारण था। तो आपका तीनों का तीनों सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 में दिया है लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम लिखिए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो विलय किए गए राज्य है उसका क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका सतारा, 1 नंबर में है सतारा, और सतारा को विलय किया गया है 1848 में, 1848 में। 2 नंबर में है बघाट, और बघाट को विलय किया गया है 1850 में, 1850 में। 3 नंबर में है संबलपुर, और संबलपुर को विलय किया गया है 1849 में, 1849 में। 4 नंबर में है झांसी, और झांसी को विलय किया गया है 1853 में, 1853 में। और उदयपुर को किया गया है 1852 में, 1852 में। तो देखिए, सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा सतारा यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा संबलपुर यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका बघाट यानी 1 3 2 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4 हो जाएगा। तो 1 3 2 5 4 है ऑप्शन नंबर सी में, आप देख सकते हैं 1 3 2 5 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन जितना भी ये कालक्रम लिखा है इसमें तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने अपनी व्यापक नीति के तहत विलय किया, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल से मान्यता नहीं मिलने के कारण वापस लौटाना पड़ा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा करौली को। और जो करौली है ये राजस्थान में है। करौली कहाँ पर है? राजस्थान में है। और इसको 1855 में व्यापक सिद्धांत के तौर पर मिलाया था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका 4 नंबर, और 4 में दिया है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया है। किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत शामिल नहीं किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध को हड़प के सिद्धांत पर नहीं बल्कि कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 नंबर, और 5 में दिया है अवध राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है जेम्स आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया, तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया, तो ये भी आपका कथन सही है। तो तीनों का तीनों कथन सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताएं जिसने अवध के विलय की नीति पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्लीमेन ने, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाबों की उपाधियां जब्त कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाबों की उपाधियां जब्त कर लिया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कर्नाटक, और उसके बाद हो जाएगा तंजौर। ठीक है, ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये घोषणा किए थे लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह के जो उत्तराधिकारी है ये मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9 नंबर, और 9 में दिया है धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, धार्मिक नियोग्यता अधिनियम कब लागू हुआ, जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये लागू हुआ 1850 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10 नंबर, किस एक्ट के तहत बेरोजगारों, ठीक है, बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, और आपका पहला कथन में है, यानी ए नंबर कथन में 1856 में
डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने शासन में पारित हुआ। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर कथन में है दोस्तों, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय पारित किया गया। तो ये आपका कथन जो है गलत है, क्योंकि जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम है ये 1856 में तो हुआ, पारित हुआ, लेकिन लॉर्ड डलहौजी नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, इस समय में पारित किया गया। तो ये आपका कथन जो है असत्य है और हमें क्या चुनना है, असत्य। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और तनी चैनल को सब्सक्राइब करो लोग भाई, आजकल सब्सक्राइब नहीं खजा करत, नया नया लोग देखता लेकिन सब्सक्राइब नहीं करत, तनी सब्सक्राइब करो लोग। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है, नव गठन से संबंधित है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा पील आयोग, पील आयोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 में दिया है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो यह भी आपका कथन सही है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल कब शामिल की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में से शस्त्रागार में होता था, यानी किस शस्त्रागार में होता था। तो 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा वुलिच शस्त्रागार में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है, मंगल पांडे बैरकपुर, जो कि बंगाल में है, बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। तो यह भी आपका कथन सही है। 4 नंबर कथन में है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो यह भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो 1, 2, 3 और 4, यानी चारों के चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी कौन था। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा जनरल डेविड था 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मई 1857 को। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व आपका हो जाएगा किसने किया, हो जाएगा हाँ किसने किया। ठीक है, किसने किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बख्त खान ने किया। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के क्रम में, ठीक है, के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निकल्सन की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आपका 21 नंबर, और 21 में दिया है दोस्तों, 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका 22 नंबर, और 22 में दिया है, निम्न में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर को गिरफ्तारी हुमायूं की मकबरे से की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिन्नत महल जो थी इनकी पत्नी थी, और जिन्नत महल की सूचना देने पर जो मतलब अधिकारी था हडसन, उसने जाकर बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 23 नंबर, और 23 नंबर में दिया है, मोहक परी के नाम से किसे जाना जाता है। इतिहास में मोहक परी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 24 नंबर, और 24 में दिया है,
1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित कर दिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिरजिस कादिर को, बिरजिस कादिर को यानी अपने पुत्र को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 नंबर, और 25 में दिया है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान नहीं गंवाई? लखनऊ में अपनी जान नहीं गंवाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, जॉन निकोलसन, जॉन निकोलसन। बाकी जो नील, लॉरेंस और हैवलॉक हैं, इन तीनों ने अपनी जान गंवाई थी। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, चिनहट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया? चिनहट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे ने, तात्या टोपे ने। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नाना साहेब ने, नाना साहेब ने। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताए जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैंपबेल, कैंपबेल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में है फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया। तो ये आपका कथन सही है। ठीक है, सही कथन है। आइए 2 नंबर कथन को देखते हैं। 2 नंबर कथन में दिया है दोस्तों कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया था कानपुर में। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका सही कथन कौन सा है? 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 30 नंबर, और 30 में दिया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों, पहला कथन में दिया है कि यहाँ सामान्यतः जनता का विद्रोह था। 2 नंबर कथन में है ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। 3 नंबर कथन में है यहाँ बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्युदंड दिया गया। और कह रहा है कि उक्त कथन, यानी ये जो तीनों कथन है, उक्त कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में किस स्थान से रहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बनारस, बनारस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, मिलान कीजिए, और यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता का नाम है और यहाँ पर संबंधित केंद्र है, यानी किस केंद्र से कौन सा विद्रोह नेतृत्वकर्ता मतलब नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए ए नंबर में है आपका, ए में क्या है दोस्तों? खान बहादुर खान है, और जो खान बहादुर खान है दोस्तों ये संबंधित है बरेली से, यानी ए का हो जाएगा 1। ठीक है, ए का हो जाएगा 1। बी में है जयदयाल या हरदयाल। ठीक है, और ये संबंधित है कोटा से, कोटा से। और सी में है राधा कृष्ण दंड सेना, और ये गंजाम से नेतृत्व कर रहे थे। और डी में है सुरेंद्र साई जो है संबलपुर से। तो 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है? तो 1 2 3 4 है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, और 32 में दिया है यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन निम्न में से किसका है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉन लॉरेंस का। जॉन लॉरेंस ने यह मतलब अपना कथन दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि यदि विद्रोहियों में से कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ठीक है, ये कथन है जॉन लॉरेंस का। नेक्स्ट आपका 33 नंबर दिया है कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? जिहाद का नारा या प्रचार किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी। ठीक है, उस झंडा गीत की रचना किसने की? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजीमुल्लाह ने। नेक्स्ट आपका 35, 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकल रसेल ने। नेक्स्ट आपका 36 नंबर, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर स्थान है और यहाँ पर नेतृत्व करता है। तो आइए देखते हैं सुमिलित है कौन कौन सा, देखते हैं उसके बाद हम विचार करेंगे। तो यहाँ पर दिया है छोटा नागपुर गोनू, तो ये जो है आपका ये सुमिलित है। ठीक है, 2 नंबर में है बागपत जो कि उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर दिया है शाहमल, तो ये भी आपका सही है। 3 नंबर में है कानपुर और नाना साहेब, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा युग में सही है? तो तीनों का तीनों सही, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर, और 37 में दिया है सती चौड़ा घाट की घटना का संबंध निम्न में से किस घटना से है? सती
चौड़ा घाट की घटना का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1857 की क्रांति से। अब नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है, मिलान कीजिए। और यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में है 1857 के क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार, और यहाँ पर विचारक, यानी 1857 के क्रांति के संबंध में जो व्यक्ति ने विचार किया है, मतलब क्या क्या विचार किया है उसके बाद को यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिए हैं सर जॉन लॉरेंस ने, तो ए का हो जाएगा 1, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिए हैं बेंजामिन डिज़रायली ने, तो बी का हो जाएगा 2, ठीक है। सी में है अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, तो ये बात कहा है टेलर और आउटरम ने, तो सी का हो जाएगा आपका 3। डी में है सामंती विद्रोह, और सामंती विद्रोह का संज्ञा दिए हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने सामंती विद्रोह की संज्ञा दी है किसे? 1857 के विद्रोह को। तो इस प्रकार आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सही सम्मिलित है? और यहाँ पर दिया है 1857 के विद्रोह से संबंधित लेखक एवं प्रमुख पुस्तक, ठीक है। तो देखिए, एक में है द पीजेंट एंड द राज, इस पुस्तक के लेखक हैं एरिक थॉमस स्टोकस, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 1, यानी ये सम्मिलित है। बी में है द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता, तो ये भी आपका सही सम्मिलित है। 3 नंबर में है द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 और शशि भूषण चौधरी, तो ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। तो 1 2 सम्मिलित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 पुस्तक के लेखक कौन है? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 पुस्तक का लेखक कौन है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, दोनों के दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 में दिया है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा यानी 1858 का उद्देश्य क्या था? और आपका पहला कथन में है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, तो ये जो आपका कथन है ये सही है। तो आइए 2 नंबर कथन को देखते हैं। 2 नंबर कथन में है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियम करना, तो ये आपका कथन गलत है। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर है 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 में दिया है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। नेक्स्ट आपका 43 में दिया है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वह था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट आपका 44 नंबर, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, एस एन सेन जो है ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बैरकपुर। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 47, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार से। आरसी मजूमदार इन्होंने कहा है कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। तो ये आपका कथन है आरसी मजूमदार का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये दिए हैं दोस्तों, आपको बता दें वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है। नेक्स्ट आपका 49 नंबर, और 49 में दिया है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ है 1828 में और ये हुआ है वाराणसी में। तो आइए देखते हैं वाराणसी किस ऑप्शन में है, तो वाराणसी है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 51 नंबर, और 51 में दिया है 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम का खिताब दिया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये दिया था बख्त खान को, बख्त खान को। ठीक है, नेक्स्ट आपका 52 नंबर, और 52 में दिया है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, सक्रिय भाग लिया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नाना साहेब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जिन्नत महल दिल्ली, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 53 नंबर, और 53 में दिया है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, जो हैदराबाद के निजाम है ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किए थे। नेक्स्ट आपका 54 नंबर, और 54 में दिया है निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो 54 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट आपका 55 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 56 नंबर, और 56 में दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और यहाँ पर दिया है 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्य क्षेत्र। देखिए जो बख्त खां है, बख्त खां दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, यानी ये बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर का सेनापति थे, तो ए का हो जाएगा 4, ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बी में है मौलवी अहमदुल्ला, और ये आपको हम बता दें ये आपको कर रहे थे अवध, कहिए अवध के क्षेत्र से, ठीक है अवध के क्षेत्र से, और जो कुंवर सिंह है ये आरा के क्षेत्र से कर रहे थे, तो सी का हो गया 3, बी का हो गया 1, और जो नाना साहब थे ये कानपुर से कर रहे थे, तो डी का हो जाएगा 2, यानी 4 1 3 2, 4 1 3 2 किस ऑप्शन में है, तो 4 1 3 2 है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 57 नंबर, और 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, ठीक है सहायता की थी यानी मदद की थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया ने। नेक्स्ट आपका 58 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका दिया है यहाँ पर कथन में कि मार्च 2014 में 1857 के सैन्य विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों ने के पार्थिव शरीरों को डैश स्थित एक कुएं से खोदकर निकाला गया। ये पार्थिव शरीर डैश के हैं जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर समुचित सूचना के साथ मतलब कथनों को पूरा कीजिए। तो ये देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यहाँ पर डाला गया है, रोशन सर खुद बताए हैं क्लास में कि यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हो जाएगा 58 का, देखिए दोस्तों उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, अजनाला 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका अजनाला, क्या हो जाएगा अजनाला हो जाएगा, यानी मार्च 2014 में 1857 सैन्य विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर को अजनाला स्थित एक कुएं से खोदकर निकाला गया। और ये पार्थिव शरीर कहाँ के थे, 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है 26 बंगाल ऑफ नेटिव इन्फेंट्री के हैं, ठीक है जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर इसमें सी, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। तो हम आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है सूची 1, और सूची 1 में है 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को सूची 2 यानी क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पर है नेतृत्वकर्ता का नाम और यहाँ पर क्षेत्र है। तो देखिए जो अजीमुल्ला ये नेतृत्व कर रहे थे फतेहपुर से, तो ए का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, ठीक है ए का हो जाएगा 4। और जो मौलवी अहमद शाह ये नेतृत्व कर रहे थे फैजाबाद से, तो आपका बी का हो जाएगा 2, बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सी में है बेगम हजरत महल, और ये जो है ये कर रही थी अवध से,
अवध से, तो सी का हो जाएगा 3, सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और डी में है लियाकत अली, और लियाकत अली थे इलाहाबाद से, तो डी का हो जाएगा 1। 4 2 3 1, 4 2 3 1 किस ऑप्शन में है, तो 4 2 3 1 है ऑप्शन नंबर ए में। अब ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 60 नंबर, और 60 में दिया है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, तो 1857 की क्रांति जो है कहाँ से प्रारंभ हुई, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ से, मेरठ से। नेक्स्ट आपका 61 नंबर, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था, प्रतीक क्या था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कमल और रोटी, कमल और रोटी। नेक्स्ट आपका 62 नंबर, और 62 नंबर दिया है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कहाँ से, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये थी अवध के क्षेत्र से, अवध के क्षेत्र से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग जो थे ये 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, यानी अलग थे, ठीक है, अपने आप को अलग रखा था। नेक्स्ट आपका 64 नंबर, और 64 नंबर क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड पामस्टन था, लॉर्ड पामस्टन। नेक्स्ट आपका 65 नंबर, और 65 में दिया है 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, किस कारण से असफल रहा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। नेक्स्ट है आपका 66, और 66 में दिया है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है, कौन सी एक अवधारणा सही है, सही कथन को चुनना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, मृतप्राय बना दिया। नेक्स्ट आपका 68 नंबर, 68 में दिया है नाना साहब का कमांडर, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे, तात्या टोपे था। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट आपका 70 नंबर, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट आपका 72 नंबर, 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू.एच. रसेल, डब्ल्यू.एच. रसेल ने ये बात लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 73 नंबर, और 73 में दिया है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, समाधि स्थल कहाँ स्थित है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में, ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट आपका 74 नंबर, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कौन थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, बेगम हजरत महल, जिसको इतिहास में महक परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका 75 नंबर, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी किस क्षेत्र से, तो रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा अवध से, अवध से, ठीक है। नेक्स्ट आपका 76 नंबर, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब के, नाना साहब के पेंशन को लेकर ये लंदन गए थे अजीमुल्ला खां, ठीक है। नेक्स्ट आपका 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट आपका 78 नंबर, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर, जगदीशपुर, आरा का जगदीशपुर जो कि भोजपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट आपका 79 नंबर, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था,
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर, और 80 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर, जयपुर नहीं था। नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, शहादत खां। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी, इसमें हो जाएगा मौलवी इंदा, यहाँ पर अहमदुल्ला होगा कि इंदादुल्ला होगा, इंदादुल्ला ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 82 का दें, सॉरी 82 का ए होगा, ठीक है दोस्तों, 82 का ए होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, हमसे मिस्टेक से भी हो गया था, ए होगा, ठीक है। यहीं पर हम आपको क्लियर कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 83 नंबर, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष का बलिदान दिया। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है फाजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान और हबीबुल्ला खान। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाजिल मोहम्मद खान। नेक्स्ट आपका 84 नंबर, 1857 को विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा गालिब ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, आगरा था। आगरा में उनका जन्म हुआ है 1796 में। नेक्स्ट आपका 86 नंबर, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका साहूकार और जमींदार जो है ये भाग नहीं लिए थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह में साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट आपका 87 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट आपका 88 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है। तो 88 का इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा। केवल मुंगेर जो है ये अप्रभावित था, यानी प्रभावित नहीं था। बाकी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये चारों के चारों प्रभावित था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 5। नेक्स्ट आपका 89 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है। और आपका ए में दिया है, ए में संभलपुर, सुरेंद्र शाही, तो ये आपका सही सुमेलित है। बी में है गंजाब, राधा कृष्ण दंड सेना, तो ये भी आपका सही है। सी में है यहाँ पर कश्मीर, गुलाब सिंह, तो ये भी आपका सही है। डी में है लखनऊ, लियाकत अली, तो ये आपका गलत है, क्योंकि लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, न कि लियाकत अली, ठीक है, इसलिए आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 90 नंबर, और 90 में दिया है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें हो जाएगा क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, यानी तीनों का तीनों जो ये असफलता का कारण था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाला इतिहासकार कौन है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन। नेक्स्ट आपका 92 नंबर, और 92 में दिया है किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। तो 92 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट आपका 93 नंबर, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट आपका 94 नंबर क्वेश्चन, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे उत्तर हो जाएगा, सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, यही आपका 94 का सही उत्तर हो जाएगा, मतलब सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। ऐसे में देशी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रोशन सर बताए हैं। नेक्स्ट आपका 95 नंबर, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर जो 6 है यानी 1857 के विद्रोह समाप्त हो चुका है। आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर जो है बाकी जो आपका है कौन सा है, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 को हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।